तो देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ नियम पढ़े थे भाजकता के। आज उनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 7, 9, 3 स्टार 11 से विभाजित है, यानी ये नंबर 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो फिर बोला है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी? 11 की डिविजिबिलिटी कहती थी विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग और सम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग कर लो, और योग करने के बाद अंतर यदि 0, 11, 22, 33 यदि ऐसा नंबर आए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो देखिए हम ये बोल सकते हैं, यानी 9 प्लस कितना x, स्टार की जगह हमने क्या मान लिया x थोड़ी देर के लिए, और 7 और 3 10। अब देखो यदि ये भी 10 हो जाता और ये भी 10 है तो हम बोल सकते हैं ना कि इनका डिफरेंस क्या बन जाता, 0। यानी स्टार के स्थान पे आप क्या रख दो, 1 रख दो। क्या रख दो? 1 रख दो। देखो 1 और 9 10, 7 और 3 10, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आप, जैसे सवाल नंबर 2, 5 स्टार 4 4 3 9 1, 5 स्टार 4 4 3 9 1, ये जो नंबर है 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो आपसे पूछेगा कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग, फिर सम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग। देखो 1 और 3 4, 4 4 8, 8 और 5 13, तो ये तो कितना है 13। अब देखो हम ऐसे कर रहे हैं, 9 और 4 13, 13 और स्टार, यानी आप अगर इनका डिफरेंस लो तो 3 प्लस स्टार की जगह हम x मान रहे हैं, यानी इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये पूरा नंबर किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से। तो हम देखो इसी को ये भी बोल सकते हैं कि 13 बराबर, अब ये पूरा नंबर इधर आ जाएगा, ये पूरा नंबर इधर आ जाएगा। तो ये बोल सकेंगे 13 प्लस x, यानी ये दोनों नंबर बराबर हो जाए तो भी स्टार ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो देखो ये 13 है, ये भी 13 है, यदि ये 13 इधर चल जाती है, हाँ 0 बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि x की जगह क्या रखे, कि पूरा नंबर 0, तो x की जगह आप क्या रख लो, 0 रख लो। x की जगह क्या रख लो, 0। तो अब देखो x की जगह यदि आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 और 3 4, 4 4 8, 8 5 13। देखो 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 में 0 जोड़ोगे तो क्या 13, और 13 माइनस 13 क्या है, 0 है। तो डिफरेंस 0। तो आप बोलोगे कि स्टार के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका आंसर है कितना, 0 है। आगे देखिएगा ऐसे ही इसी प्रकार। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, जैसे 5 4 4 5 स्टार 8 2, 5 4 4 5 स्टार 8 2, ये 11 से विभाजित है। ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से। तो बोला है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। फिर से हम वही काम करेंगे। देखो विषम स्थानों पे दिए गए अंकों का योग कर लो, और फिर सम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग। आप ये भी बोल सकते हैं कि विषम स्थानों पे दिए गए अंकों का योग बराबर सम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग। तो देखो 2 स्टार 4 6, 6 और 5 कितना, यानी ये 11 प्लस कितना है x है। स्टार की जगह हम थोड़ी देर क्या ले रहे हैं, x। अब आप सम स्थानों पर दिए गए अंकों 8 5 13, 13 और 4 17। तो देखो ये 17 है, तो ये भी तो क्या होना चाहिए 17, तभी डिफरेंस क्या आएगा 0। तो x की जगह क्या रखे, यानी 11 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए। तो क्या जोड़ोगे आप, 6। तो 11 और 6 क्या है 17, अर्थात स्टार के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, 6 रख सकते हो। इसका मतलब आपका आंसर है स्टार के स्थान पे क्या रख दो आप, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा देखिए वहां ऑप्शन भी होगा, आप ऑप्शन से भी इनका सम इक्वल कर सकते हो। जैसे अगला सवाल है 6 1 8 स्टार 6 1 8 स्टार 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ क्या है, स्टार प्लस 1, यानी 1 प्लस कितना, 1 प्लस एक्स बराबर 8 और 6 कितना 14। अब देखो ये 14 है, तो हम यदि ये एक ही अंक की संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या रख सकते हैं 9, और छोटी से छोटी क्या 0।
तो यदि हम यहाँ 9 रखें तो 9 और 1 कितना 10। अब देखो इनका डिफरेंस कितना बनेगा 10 से 4 बनेगा। क्या बनेगा 4। लेकिन 11 का विभाज्यता का नियम कहता है या तो डिफरेंस 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस 14 में से क्या घटाएं कि यहाँ 11 बच जाए। क्या घटाएं 14 में से 3 घटाए। कितना घटाए 3। यानी x की जगह आप ये 3 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए 3। तो 1 और x की जगह क्या रखो आप 2। तो देखो इनका डिफरेंस अब आप चेक कर लो 2 और 1 3। 14 में से यदि 3 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 11। यानी आपका अंतर क्या हो गया 11। यदि आप x की जगह क्या रख दो 2 रख दो x की जगह, यानी स्टार की जगह क्या रख दो 2। तो ये जो नंबर है वो आपका किससे विभाजित हो जाएगा 11 से पूरी तरह विभाजित हो। आप चेक भी कर सकते हो यदि यहाँ 2 रख दे तो क्या होगा। देखो 11 पंजे 55 6 बचेगा, वो 11 6 का 66 2 बचेगा और 11 दूना 22 विभाजित हो जाएगा। तो आपको या तो डिफरेंस 11 बनाना है, यानी अंतर या तो 11 बनाना है या अंतर क्या बनाना है 0 बनाना है। क्या बनाना है 0। बस यही काम करना है, बाकी कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे 5 3 4 स्टार 3 1 5 5 4 3 स्टार 3 1 5। तो पूछा है ये जो नंबर है 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। फिर वही काम करेंगे हम कि विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग बराबर कर देंगे किसके सम स्थानों पर दिए गए अंकों के योग के। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना है 16। अब देखो 1 स्टार और कितना है 4, यानी 1 और 4 5, यानी 5 प्लस कितना है x। अब देखो x में ये मान जो 16 है क्या है 16। तो या तो डिफरेंस ये 11 होना चाहिए या डिफरेंस क्या होना चाहिए 0। हम ये भी बोल सकते हैं या तो ये 16 होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए 16, तब तो 0 हो जाएगा ये। यदि ये 16 है और इन दोनों का मान भी 16 जाए तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन देखो x का मैक्सिमम क्या मान क्या है 9 है, तो 9 और 5 कितना है 14। तो इनका योग बराबर तो नहीं होगा, तो इसका मतलब डिफरेंस बनाना हमें। क्या बनाना है डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए 22 होना चाहिए। तो यदि x, तो देखिए दोस्तों आपके यहाँ इस सवाल का आंसर क्या है 0 है। अगला सेम सवाल, अभी जितने भी आपसे 11 पे पूछे आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे सारे सवाल कर सकते हो। जैसे अगला सवाल है 5 स्टार 3 2 2 5, 5 स्टार 3 2 2 2 5। ये नंबर है जो 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है 11 से। तो बोला है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। फिर हम वही काम करेंगे कि जो विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग है उन्हें कर लेंगे पहले। तो देखो 5 और 5 10 और 5 कितना है 15, और बराबर कर देंगे किसके सम स्थानों पर दिए गए अंकों के योग के। तो 2 और 2 4 और कितना है स्टार, यानी 4 प्लस कितना है x है। अब या तो इसका अंतर 11 होना चाहिए इन दोनों का, और या क्या होना चाहिए 0। तो देखो x की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, 9 और 4 13, यानी इनका योग 13 हो सकता है और ये क्या है 15। अब डिफरेंस कब 0 होता जब इनका योग भी 15 होता। तो ये 15 तो बन नहीं सकता, 15 नहीं बनता तो हम कितना बनाएंगे 11 बनाएंगे। क्या बनाएंगे 11। अब देखो ये 15 है और ये 4 है, तो 15 में से यदि 4 घट जाता, सपोज करो 15 में से यदि 4 घट जाता तो इधर x रहता, तो यहाँ क्या आता 11। हमें भी तो डिफरेंस क्या चाहिए होता है 11 ही चाहिए होता है। जब 11 चाहिए तो इसका मतलब x में क्या जोड़ना पड़ता है, इस 4 में क्या जोड़ू कि ये 11 ही रहे। x में क्या जोड़ो आप, x की जगह कितना रखो 0 रखो, क्योंकि 0 ही तो एक ऐसा नंबर है जिसे जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी x का मान यानी स्टार का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिएगा आप नेक्स्ट सवाल। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप ले, जैसे 5 1 4 2 स्टार, 5 1 4 2 स्टार, ये कोई नंबर है, ये 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। देखो हम सेम काम कर रहे हैं भाई कि आप विषम स्थान पे दिए गए अंकों का योग कर लो। तो 4 और 5 9, यहाँ 9 प्लस कितना है x, बराबर रख दो इनका योग। तो कितना है ये 3 है, कितना है 3। अब देखो
यहाँ या तो अंतर 0 होना चाहिए और या क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। इसका मतलब देखो, यानी इसका जो योग होगा वो 11 से यदि 3 बड़ा हो जाए, इन दोनों नंबरों का योग 11 से 3 बड़ा हो जाए, ये 3 उसमें से घट जाएगा। तो 11 और 3 कितना होता है, 14। 11 और 3 कितना होता है, 14। यानी 9 और 5, 9 और 5, यानी x की जगह यदि 5 रख दो आप, कितना रख दो, 5। तो देखो 9 और 5 14, 14 में से ये 3 घट जाएगा, तो 14 में से 3 गया कितना, 11। तो डिफरेंस 11 बन गया। इसका मतलब x का वैल्यू भी कितना है, 5 है। इसका मतलब स्टार के स्थान पे क्या रख दो आप, यहाँ पे 5 रख दो। क्या रख दो, 5 रख दो। ये आंसर हो जाएगा आपका। आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करिएगा और बाकी कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। जैसे आप देखो अगला सवाल, आपके पास यदि कोई नंबर है 5x 3x, ये जो नंबर है 11 से विभाजित है, तो बोला स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो x प्लस एक्स कितना, 2x बराबर 5 और 3 कितना, 8। तो 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। यानी x की जगह आप क्या रख दो, 4 रख दो। देखो 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 5 3 8 और 8 8 माइनस कितना, 0। डिफरेंस 0 हो गया। तो इसका वैल्यू स्टार x की जगह क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 4 आएगा। एक बार और देख, यदि आपके पास एक नंबर है 7x 3x 5x 3, यानी 7x 5x 3x 3, ये नंबर है। अब इसमें पूछे कि भाई x के स्थान पे क्या आएगा, तो आप इनका योग करोगे। देखो 6 और 5 11, 11 और 7 18, और इनका योग करोगे x प्लस एक्स तो कितना, 3x, अर्थात x का वैल्यू कितना है, 6 है। कितना है, 6। बस x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए कि 6 8 4 स्टार 5 8 1, 6 8 4 स्टार 5 8 1, 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए आप इस सवाल के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसेस है वही कि विषम स्थान पे दिए गए अंकों का आप योग कर लो। तो 6 और 4 10 और 6 कितना है, 16, और बराबर कर दो सम स्थानों पे दिए गए अंकों के योग के। तो देखो 8 फिर x और फिर 8, तो 8 और 8 कितना है, 16, और ये कितना है, x। अब देखो यहाँ ये 16 है और ये भी कितना है, 16, यानी ये 16 16 से कम हो जाए तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो देखो डिफरेंस 0 बन गया। 0 बन गया तो x का मतलब क्या है, यहाँ 0 है, यानी x का वैल्यू क्या रख दो आप, 0। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पे क्या आएगा आपका, 0 आएगा दोस्तों। ये थे कुछ सवाल, ये कुछ सवाल थे 11 के भाजकता के नियम पे। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कोई नंबर है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो जब भी हमें जोड़ने और घटाने का काम होगा, तो आप ध्यान से सुनिए, जब भी हमें जोड़ने और घटाने का काम होगा तो वो सिर्फ हम इकाई के अंक में करेंगे। किस में करेंगे, इकाई के अंक में करेंगे। तो देखिए क्या होगा, पहले हम वही नियम यूज करेंगे, 8 और 0, तो ये कितना है, 8। और इनका डिफरेंस देख लो आप, 7 और ये कितना है, 8, यानी 8 ज़्यादा है, 8 प्लस 7 है वो, इसका मतलब ये 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7। तो या तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस देखो 8 7 15 हो गया, और ये नंबर जो है वो कितना है, 8। या तो इनका डिफरेंस हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 0, या क्या बनाएंगे, 11 का मल्टीपल। इसका मतलब इस नंबर में देखो 6 और 2 8 और 0, ये 8 है। अगर इसमें हम कितना ऐड कर देते, इस 2 में कितना ऐड कर देते, 7। कितना ऐड कर देते इस 2 में, 7, तो ये नंबर कितना बन जाता, 9। अगर ये 9 बन जाता, कितना बन जाता, 9। 9 और 6 कितना हो जाता,
15, 9 और 6 15 और 0 यानी 15, और ये भी तो 15 ही है। तो हम इस 2 में कितना इकाई का अंक जोड़ दे, यानी कौन सी संख्या कम से कम जोड़ दी जाए, 7। क्या जोड़ा जाएगा, 7। यदि आप इस इकाई के अंक में 7 जोड़ दो तो ये जो नंबर है किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से। यही सेम काम यदि आपसे घटाने के लिए कहा जाए तो आप इकाई के अंक में ही करोगे। किस में करोगे, इकाई के अंक में। देखो हमने ये पूरा कर लिया, ये भी 15 बना दिया और ये भी 15। यदि इनका डिफरेंस है 11 का नियम यही तो कहता है, आप सम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग और विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग क्या कर लो, या तो 0 बना लो या 11 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ 15 है और ये भी अगर 15 हो जाता, क्या हो जाता, 15 हो जाता, तो हम बोलते ना कि ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से। लेकिन यहाँ तो अंक योग कितना था, 7। अब ये बोलता है क्या जोड़ा जाए। जब भी जोड़ने और घटाने की बात आएगी तो सिर्फ हम इकाई के अंक में काम करेंगे। किस में करेंगे, इकाई के अंक में। तो इकाई के अंक में क्या जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, अर्थात 2 और 7 कितना, 9। इस 2 की जगह 9 लिख दिया जाए। कितना लिख दिया जाए, 9 लिख दिया जाए। तो ये पूरा नंबर किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ भाजकता के ऊपर क्वेश्चन। आगे आप करेंगे संख्याएं। अब आपकी नंबर सिस्टम स्टार्ट भी हो जाता है। संख्याओं में पहले हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। जिनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, यानी 1 को हम न तो भाज्य मानेंगे और न ही अभाज्य। इसका मतलब अभाज्य संख्याएं क्या हो गई, देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमने बोला है ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वे सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। जैसे देखो 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 गुणा 1, इसका मतलब 2 में 2 का भाग भी जाता है और 2 में किसका भाग भी जाता है, 1 का भी जाता है। 3 है तो 3 गुणा 1, 3 में 3 का भाग भी जाता है और 3 में 1 का भाग भी जाता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी यही अभाज्य संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे देखो भाज्य संख्या क्या है, जैसे आपके पास 6 है तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो 6 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर अर्थात कितने हैं, 4। तो ये कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। ये याद रखना आप, 1 को हम न तो भाज्य मानते हैं न ही अभाज्य मानते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं में आपसे पूछेगा कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं या कितनी होती है और उनका योग क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन यदि कर ले तो आप क्या करोगे, देखो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, 2 होगा, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी, 29 होगी, 31 होगी, 37 होगी, 41 होगी, 43 होगी और 47 होगी। ये 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी हैं तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितनी है ये, 15। आपसे पूछेगा कि इनका योग क्या है, तो आप इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने पर आपको मिलेगा 328। क्या मिलेगा, 328 मिलेगा। तो आपसे देखो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है, ऑप्शन में वो देगा और पूछेगा आपसे ऐसी संख्या बताइए जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो आपका आंसर आएगा ए। आपसे ये भी पूछेगा ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो वो क्या है, 2 है। पूरी अभाज्य संख्याओं में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है, जो सम भी है और अभाज्य भी है।
आपसे ये भी पूछेगा, यहाँ से पूछ लेगा कि 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप आंसर करोगे 15। आपसे पूछेगा 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या का योग क्या होता है, तो आप आंसर करोगे 328। अगर आपसे ये पूछ ले जाए 50 से 100 तक की अभाज्य कितनी होते हैं, तो आप देख लो 50 से 100 तक कितना होगा, यहाँ 53 होगा, यहाँ 59 होगा, यहाँ 61 होगा, यहाँ 67 होगा, यहाँ 71, 73, 79, 83, 89 और 97, क्या है 97। अब आप इन्हें काउंट कर लो 50 से 100 तक के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल कितनी है 10। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप बताओगे कितना 732, कितना बताओगे 732। अगर आपसे क्वेश्चन करें 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 15 ये रही, 10 ये रही, तो टोटल कितनी हो गई 25। आपसे अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। देखो 7 3 10, 1000, 32 28 60, यानी टोटल कितना बनेगा 1060 बनेगा। टोटल कितना बन जाएगा आपका 1060 बन जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं के प्राइम नंबर के गुणनखंड भी होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। ये कुछ अभाज्य संख्याओं में बेसिक बातें थी, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। आप ये जो संख्याएं हैं इन्हें आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको चलिए एक और बात, अभाज्य संख्याएं जो भी जितनी भी नंबर होंगी, ठीक है, अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, या तो वो 6 का मल्टीपल से एक ज्यादा होंगी या 6 के मल्टीपल से एक कम होंगी। जैसे आपके पास देखो 6 के मल्टीपल पे एक 36 है, इधर आएंगे तो हम क्या मिलेगा 35, इधर आएंगे तो क्या मिलेगा एक 37। तो देखो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 37 क्या है प्राइम नंबर, लेकिन एक कम 35 नहीं है प्राइम नंबर। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर अभाज्य संख्या होगी, यदि अभाज्य संख्या होगी तो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगी या एक कम होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां हमेशा ही प्राइम नंबर मिले, ठीक है। अगर कहीं पे होगी कोई अभाज्य संख्या होगी तो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, यानी शेषफल एक बचाएगी। 6 का भाग देने पर उस संख्या में शेषफल या तो एक बचाएगी, या आप बोल सकते हो शेषफल -1 या 5 बचाएगी। क्या बचाएगी 5, या तो +1 या -1। -1 का मतलब क्या है रिमाइंडर, +5 है, कितना है +5 है। तो आप ऐसे अभाज्य संख्याओं का पता लगा सकते हो कि अभाज्य संख्याओं को पता कैसे लगाए। अभाज्य संख्या हमेशा ही 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होती है या एक कम होती है। कोई भी नंबर आप सोच सकते हो, जैसे 97 है, देखो 97 आप इससे 6 से डिवाइड करो तो 6 कम 6 3 बचाएगा, 6 का 36, तो रिमाइंडर कितना है 1 है, अर्थात ये क्या है एक प्राइम नंबर है। इवन आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 83 है, ठीक है, इसमें भाग दे लो आप, तो 6 कम 6 2 बचेगा, ठीक है। तो देखो 6 चौका 24 होता है, यहाँ तो 23 है, लेकिन ये कितना बना, देखो 6 से डिवाइड करें तो 6 कम 6 2 बचाएगा, तो ये कितना है 23, तो 6 चौका 24, यानी एक कम है, एक कम है तो -1 रिमाइंडर है, या आप बोल सकते हो +5, -1 या +5, तो ये रिमाइंडर है। इसका मतलब प्राइम नंबर हमेशा ही वहां होती है जहाँ 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो। और देखिए अब अभाज्य संख्याओं के कुछ फैक्टर निकाल लेते हैं हम। देखिए फैक्टर के लिए हम एक चीज याद जरूर रखेंगे, यदि आपके पास ऐसे कोई नंबर लिखा है 10 लिखा है, ये क्या लिखा है 10, इस 10 का मतलब हमेशा ही ये होता है कि इसमें एक 2 का और एक 5 का है। कितना 2 का और कितना 5 का, एक 2 का और एक 5 का। यदि आपके पास 100 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, 2 2 के और 2 ही 5 के। 1000 लिख दिया जाए तो 3 2 के और एक 5 के। देखो आप यहाँ ये भी अज्यूम कर सकते हो, यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1000 में आप 8 से डिवाइड करो, ठीक है, 1000 में 8 से डिवाइड करो। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि 1000 में 3 2 के हैं और 3 ही 5 के, तो देखिए दोस्तों ये जो 1000 है इसमें आपसे पूछा जाए ये क्या है, यदि यहाँ 3 0 है तो आप बोलोगे 3 तो 3 के हैं
और 5 भी कितने हैं 3 के। बस यही हमारा कंसेप्ट है। प्राइम नंबर आप बहुत जल्दी निकाल भी सकते हो। कैसे? जैसे देखो आपसे, देखिए प्राइम नंबर का आपका कुछ तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 240 है, 240 है, 360 है, 420 है। यदि आपसे इनका प्राइम नंबर पूछ लिया जाए तो ये क्या है? अब देखो 10 का मतलब तो 1 2 1 5 है और 24 है। 24 को कैसे पढ़ोगे यहाँ? 8 दिया 24, और 8 का मतलब क्या होता है? 2 3 के, तो 3 की पावर ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये इसके क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। देखो ये कितना है? 1 2 का और 1 5 का। देखो 8 या 24 था ना यहाँ, तो 2 3 के तो किसके थे? 8 के, और 1 इसका था, तो 2 की पावर ये कितनी हो गई? 4। इसी प्रकार इसमें देखो ये है 9 चौक 36, चौक 4 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2, यानी 2 के कितने हैं? 2 के। तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर कितना है? 2, और 5 की पावर कितना है? 1 है। ये इसके प्राइम नंबर है। आप भी प्राइम नंबर ऐसे ही निकाल पाओगे। कब? जब आपको ये नंबर अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाए कि ये नंबर क्या है। तो देखो ये 42 है, ये कितना है? 42। तो 42 क्या होता है? 7 6 का 42, और 6 का मतलब क्या है? 2 और 3। तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये है 442। अब इनमें से आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा वहाँ, यहाँ से हम बहुत क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी ये थे कुछ नंबरों के प्राइम फैक्टर। जैसे आपको 72 है, देखो आप कुछ नंबर को ऐसे दिखाई देना चाहिए, जैसे ये 72 है। अब 72 आपको कैसा दिखाई दे रहा हो? बहुत तरह से दिखाई दे सकता है 72, कि 36 गुणा 2 है, ठीक है, या 18 इंटू 4 है, तो ये 72 है। लेकिन 72 वास्तव में प्राइम फैक्टर के तौर पे कैसे दिखाई देना चाहिए? 8 इंटू 9, 8 नाम 72। देखो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, और 9 का मतलब है 3 की पावर 2, तो 8 नाम 72। तो ये प्राइम फैक्टर है। कभी कभी यहाँ से आपसे क्वेश्चन करेगा वो, यहाँ एक जीरो लगा लेगा, तो आपसे पूछेगा कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो इसका प्राइम फैक्टर बता दो आप। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर आप कुछ नंबर हैं उनको ये याद भी रखोगे कि 1 0 का मतलब 1 2 और 1 5। तो आगे देखिएगा, यदि आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन किया जाए और उनका अभाज्य गुणनखंड संख्या पूछी जाए, तो अभाज्य गुणनखंड संख्या क्या है? जैसे देखो 216 की पावर 4 इंटू 90 की पावर 2, 90 की पावर 2 और इंटू 101 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? तो देखिए आप क्या करोगे, 216, तो 216 के प्राइम फैक्टर करोगे। 216 वैसे आपको देखो कम से कम 1 से लेके 12 तक के क्यूब, और 1 से 35 या 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होना आवश्यक है। 216 दिखाई देना चाहिए 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब मतलब क्या है? 6 को यदि आप 3 बार लिखो तो इसका मतलब ऐसा ही है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, यही तो है 6। और इसकी पावर कितनी थी? 4। और देखो आप 90, 90 क्या है? 90 साफ दिखाई दे रहा है, 1 0 है, तो 3 3 9, तो आप इसे क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसकी पावर कितनी थी? 2। और 101, 101 क्या है दोस्तों? 101 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। 101 क्या है? 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? तो 101 प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर तो 1 ही होंगे, तो इसकी पावर 3। अब आप देखो यहाँ कितने अंक है? 6 अंक है, तो 6 इंटू 4, 6 चौका 24। यहाँ कितने हैं? 4, तो 4 दूनी 8, प्लस यहाँ कितना अंक है? 1 ही है, 101 1 ही है, तो 1 गुणा 3 कितना? 3। तो इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 24, 8 32 और 3 35। तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना है आंसर? 35 है। कितना है? 35 है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल,
अब देखिए क्वेश्चन यही होगा आपका, हिंदी में जो लिखा है वही होगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। बस नंबर चेंज कर रहा हूँ मैं, देखिएगा। यदि आपसे बोले 243 की घात 4 इंटू 111 की घात 3 इंटू 625 की घात 5, 243 इंटू 111 इंटू 625, तो इनकी पावर कितना है, 4, 3 और 5। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। देखो 243 क्या होता है, 243 होता है 3 की पावर 5, यानी 3 कितनी बार है, 5 बार है। आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको पता चलेगा। प्राइम फैक्टर 243 का देखिए, कुछ यदि आप कंपटीशन की वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ पावर याद भी रखना है। 3 की पावर 6 तक याद हो, 2 की पावर 10 तक याद हो, 6 की पावर 4 तक, 7 की पावर 4 या 5 तक, 8 की पावर कुछ याद हो। तो ऐसे पावर जो काम की होगी हमारी वो हम याद भी रखेंगे कुछ। तो देखो 243 का मतलब होता है 203 की पावर 5, अर्थात 3 कितनी बार है, 5 बार। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 का अगर आप 3 से इंटू कर दो तो क्या आएगा 243, और इसकी पावर कितनी थी, 4। देखो 111 दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत नंबर है, आप ये समझ लीजिए। 111 एक बहुत ही सुंदर नंबर है। बस इसका शिकल अभी हम आपको दिखाएंगे। 111 वास्तव में होता क्या है, 3 इंटू 37 होता है, ठीक है। 37 इंटू 3 क्या होता है, 111, और इसकी पावर कितना है, 3। 625, 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है ना 625, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, यानी 5 की पावर 4 है। कितनी है, 5 की पावर 4, यानी 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, 4 बार। दोस्तों कितनी बार किया गया होगा, 4 बार। बस अब आप कर लो, देखो 5 3 के, तो 5 गुणा 4, 5 चौका 20, 1 और 2, 2 गुणा 3 तो कितना, 6, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 गुणा 5 तो कितना, 20, 20 20 40 और 6 कितना, 46। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, 46। तो ऐसे सवाल अब आप बना पाओगे, आई हो। अब देखिए आपसे मैं एक बात कह रहा था कि 111 है वो एक बहुत ही सुंदर नंबर है। तो इसका नंबर क्या होता है, आप ये देख लीजिए एक बार, ये क्या पैटर्न भी फॉलो करता है। देखो 37 इंटू यदि 3 इंटू यदि 1 किया जाए तो आपके पास मिलेगा कितना, 111। अगर ऐसा किया जाए 37 इंटू 3 इंटू 2, देखो यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये बन जाएगा 2 2 2। 37 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, तो आप बोलोगे ये कितना है, 3 3 3। 37 इंटू 3 इंटू 4 बोले तो ये क्या बन जाएगा, 4 4 4। ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो होगा। इसका मतलब अगर आप ये लिख दो 37 इंटू 3 इंटू 9, तो इसका मतलब है यानी 37 गुणा 3, और यदि 9 से मल्टीप्लाई है तो वह 9 9 9। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ 37 इंटू 3 के बारे में। ये पैटर्न आपको कुछ याद होना चाहिए। कभी कभी ये नंबर आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे और आपको बहुत हेल्प भी करने वाला है। ये जो 37 इंटू 3 है ये बहुत हेल्प करेगा आपको पूरी मैथ में भी। तो देखिएगा ये था आपका 111 के कुछ काम। अब देखिए अगला सवाल हम करते हैं। जैसे आधे घंटा भी तो ऐसे कर। तो देखिए दोस्तों कुछ अगला सवाल हम आपको बताते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 180, क्या है 180। 180 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड, यानी कुल टोटल कितने फैक्टर होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप पहले 180 के प्राइम फैक्टर बताओगे। 180 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कैसे, अभाज्य नंबर। तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर दो। क्या कर दो आप इसके प्राइम फैक्टर। जैसे ही आप प्राइम फैक्टर करोगे तो देखो 1 0 का मतलब तो क्या है, 1 2 और 1 5।
अब सिर्फ 18 बचा है। 18 तो इजी कर दोगे आप, तो 18 का 9 दूनी 18, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। यदि आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो आप क्या करोगे। देखिए एक बेसिक रूल है, वैसे कंसेप्ट के थ्रू भी आता है कि जो इनकी पावर है ना उसमें आप एक ऐड कर दो, यानी 2 में एक ऐड करोगे कितना 3, यहाँ 2 में एक ऐड करोगे कितना 3, यहाँ 1 में एक ऐड करोगे कितना 2, और सबका मल्टीप्लाई, तो कितना है 18 है दोस्तों, कितना है 18। अब देखो 180 200 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हम 18 यदि इसकी संख्या बताने लगेंगे तो हमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए। हम इसी प्रकार इसके टोटल जितने गुणनखंड होंगे, एक छोटा नंबर लेके भी अज्यूम कर सकते हैं, उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और जितने भी सवाल बनेंगे हमारे वो हम उस पर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ टोटल फैक्टर कितना आ गया 18, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, कुल कितने गुणनखंड होंगे इसके 18 होंगे दोस्तों, कितने होंगे 18 होंगे दोस्तों। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए 50 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, 50 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 50 के प्राइम फैक्टर यानी 2 की पावर 2 और 5। देखो यहाँ 1 2 1 5 है, और यहाँ 1 2 1 5 ऑलरेडी है, सॉरी, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना है 2 है। तो अब देखिए क्या है, यदि टोटल फैक्टर निकालने हैं आपको, क्या निकालने हैं, टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसकी जितनी घात है उसमें एक अपनी तरफ से ऐड कर दोगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे घात में, किसमें, घात में, ये नोट्स हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ 2 की पावर 1 है तो 1 ऐड कर दिया 2, 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड कर दिया कितना 3, तो 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या हुआ, 50 में 6 ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा भाग देगी। आप ये बता सकते हो वो संख्याएं क्या होंगी। देखो 50 तो छोटा नंबर है, हम पता कर लेते हैं। जैसे 1 भाग देगा 50 में, बिल्कुल, 2 देगा बिल्कुल, 5 देगा बिल्कुल, 10 देगा बिल्कुल, 25 देगा बिल्कुल, और 50 देगा, और क्या देगा 50 देगा। अर्थात दोस्तों ये वो 6 संख्याएं हैं जो 50 में पूरा पूरा भाग देंगे। यानी कितने गुणनखंड होंगे, कितने होंगे 3 और 3 6। तो आप ऐसे निकालोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और नंबर यदि बड़ा आ गया तो फिर तो निकलेगा नहीं, यानी निकलेगा, बट ऐसा हो कि आप घर पे बैठे हो और एक पूरा दिन लेके रहो तब आपके पास निकलेंगे। यदि फास्ट निकाले तो आप इस रूल को अप्लाई करोगे और ऐसे ही करोगे आप हमेशा ही, ठीक है, यही करोगे। आगे देखिए इसी के बेस पे हम और कुछ यूज कर सकते हैं। ये थे कुल गुणनखंड। अब इसी में हम अपनी बात करते हैं टोटल गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास 6 आ गए। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका इवन फैक्टर क्या होंगे, 50 के इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे कि इवन का मतलब है उसमें 2, तो इसका मतलब इस 50 में से आप 2 निकाल लो, कितना निकाल लो 2 निकाल लो, तो 2 निकाल लिया तो यहाँ कितना बचेगा 25। अब 25 के प्राइम फैक्टर कर दो, तो भैया 25 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इवन फैक्टर का क्या करोगे आप, अब जो 25 है उसके टोटल फैक्टर निकाल दो, इवन फैक्टर यानी सम फैक्टर। तो देखो यहाँ तो एक ही है, तो 5 की पावर अपनी तरफ से जब टोटल फैक्टर निकालते हैं, कुल गुणनखंड निकालेंगे, तो इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 और 1 3। तो इवन फैक्टर कितने हैं 3। तो आपने अभी देखा भी था 1 2 5 10 25 और 50। देखो 50 10 और 2, ये 3 ही तो ऐसी संख्या है जो इवन है, और ये भी बता रहा है कितनी 3। यदि आपसे ओड फैक्टर पूछ ले, क्या पूछ ले, ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड, तो ओड फैक्टर निकाल दोगे आप। ओड फैक्टर दोस्तों कैसे निकालोगे, आप 50 के क्या निकाल लो प्राइम फैक्टर, तो 50 के प्राइम फैक्टर अभी हमने निकाले थे, क्या था 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इसमें से जितने भी सम नंबर हैं, ठीक है, जितने भी क्या हैं सम नंबर, उनको हटा दो, उनको क्या कर दो आप हटा दो, और उसके बाद जो नंबर बचे हैं उनके टोटल फैक्टर निकाल दो।
तो 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 है, तो टोटल फैक्टर निकालेंगे तो इसकी पावर में कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 कितना 3। यानी इसके ओड इवन फैक्टर भी 3 है और ओड फैक्टर भी कितने हैं, 3 हैं दोस्तों, कितने हैं 3। और देख लो आप 1 5 25 ये तीनों विषमी है ना, तो इसके ओड फैक्टर भी कितने हैं 5। ये इंपॉर्टेंट बात है जब भी हम इवन फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इवन। तो इवन फैक्टर बोलेगा तो हम जो नंबर दिया है उसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे 2। अभी हमें ये बताएंगे 2 क्यों बाहर निकालते हैं, जस्ट अभी आप देखिएगा। और देखिए ये हो गया इवन फैक्टर, ये ओड फैक्टर हो गया। आपसे ये पूछे कि 50 के अभाज्य गुणनखंड, कैसे अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कितना है, देखो 2 और 5, तो 2 ही नंबर है, कितने नंबर है 2, तो 2 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके भाज्य गुणनखंड, 50 के भाज्य गुणनखंड, तो भाज्य गुणनखंड क्या बोलोगे आप, भाज्य गुणनखंड। और देखो हमेशा ही कोई भी नंबर हो उसमें एक हमेशा ही भाग देता है, तो एक ऐसी संख्या है जिसे हम न तो भाज्य मानते हैं नहीं अभाज्य, तो आप बोलोगे न भाज्य न ही अभाज्य, न भाज्य नहीं अभाज्य। ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, कोई भी नंबर हो जिंदगी में हमेशा आंसर, इसका आंसर दोस्तों हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, अर्थात न भाज्य और नहीं अभाज्य, इसका आंसर दोस्तों कितना है 1। देखो टोटल फैक्टर हमारे पास कितने थे, 6 थे, कितने थे 6, जिसमें से अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और न भाज्य नहीं अभाज्य हो गया 1, तो फिर भाज्य गुणनखंड कितने बचे, टोटल 6 थे, तो 2 और 1 3, 6 में से 3 गया कितना 3, तो भाज्य गुणनखंड कितने हैं 3। इसका दोस्तों आप पता भी लगा सकते हो, कैसे, देखो 10 था उसमें, 25 था और 50 था, तो ये तो कंपोजिट नंबर है ना, भाज्य गुणनखंड है, ये टोटल कितने। तो आपसे यहाँ से देखिए कुल कितने सवाल पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि 50 के कुल कितने गुणनखंड है, तो आप बोलोगे 6, इवन फैक्टर कितने हैं 3, ओड फैक्टर कितने हैं 3, अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें जितनी अभाज्य संख्या आएंगी वो तो 1 2 और 1 5, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2। न भाज्य नहीं अभाज्य कितनी होते हैं, हमेशा ही 1 होता है, तो फिर भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 6 में से 2 और 1 3 घटा दो तो कितना आएगा 3। तो ये कुछ क्वेश्चन और